हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम हार्ट अटैक मरीजों की जान बचा सकते हैं। तो उस टेक्निक को बोलते हैं CPR, जिसका मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो अगर आपको आती है तो आप किसी भी हार्ट अटैक मरीज की जान आराम से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सीपीआर किन किन मरीजों में देना है, हमें सीपीआर को कैसे देना है और वो क्या तरीका है जिसको मैं अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि सीपीआर जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसा बोला गया है कि एटलीस्ट हर घर में किसी एक मेंबर को सीपीआर तो जरूर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सीपीआर। तो सीपीआर एक ऐसी तकनीक है जिसको कि ज्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो सीपीआर हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमें वो जानना बहुत जरूरी है। जब भी कभी किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है, इसका मतलब कि उसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर देता है। तो हमारे दिल का क्या काम है? हमारे दिल का काम है हमारे दिमाग में, हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचाना, जो कि बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि खून में ही ऑक्सीजन होता है जिससे कि हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। तो हार्ट अटैक के मरीज में दिल का चलना बंद हो जाता है जिसके कारण कि दिमाग तक खून नहीं जा पाता और इसी के कारण पेशेंट की डेथ होती है। तो हम सीपीआर की मदद से क्या करते हैं, हम सीपीआर की मदद से मैनुअली पेशेंट का दिल धड़काते हैं जिससे कि एटलीस्ट जब तक हॉस्पिटल का कोई स्टाफ या कोई भी एम्बुलेंस पेशेंट तक ना पहुंचे तब तक एटलीस्ट उसका दिल काम करता रहे और उसका ब्रेन जो है उसको कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इसीलिए हम सीपीआर करते हैं। तो सीपीआर करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई ऐसे मरीज को देखेंगे जो बेहोश है, बेहोश लेटे हैं, तो सीपीआर शुरू करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहली चीज, जिस जगह पे आप सीपीआर करने वाले हैं क्या वो जगह सेफ है, क्या वो कोई अनसेफ जगह तो नहीं है। सेकंड चीज, अब मरीज बेहोश है कि होश में है? अगर मरीज होश में है थोड़ा बहुत तो आप क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएट सीपीआर शुरू करने से पहले हेल्प को बुलाइए, मतलब आसपास लोगों को बुलाइए, मदद के लिए बुलाइए। सेकंड चीज, अगर मरीज बेहोश है तो हमें क्या करना है? अगर मरीज बेहोश है तो हमें उसके कंधों से ऐसे जोर से हिलाना है और उसको, अगर हमें उसका नाम नहीं पता तो हमें जोर से हिला के उसे पूछना है क्या आप ठीक हो। या अगर आपको उसका नाम पता है, कोई आपकी जान पहचान का है, तो आपको जोर से कंधा हिला के उसके नाम को बुलाना है। अगर मरीज उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि उसकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। पल्स चेक करने के लिए 3 फिंगर टेस्ट यूज करेंगे। 3 फिंगर को आपको उसके गर्दन के पास रखना है। आप अभी अपने पास गर्दन के पास 3 फिंगर रख के देखिए तो आपको एक नस फील हो रही होगी जो धक धक अभी धड़क रही। तो अगर किसी मरीज में ये पल्स फील नहीं हो रही है और मरीज की छाती भी ऊपर नहीं हो रही है या वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको 10 सेकंड में चेक करना है। मतलब 10 सेकंड अगर इन सब चीजों को हो चुके हैं, ना पल्स आ रही है ना उसकी सांस आ रही है, तो आपको इमीडिएट सीपीआर शुरू करना है। अब आइए देखते हैं हम सीपीआर कैसे करेंगे। तो सीपीआर शुरू करने का एक फॉर्मूला है CAB, जिसका मतलब है कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। कंप्रेशन मतलब आपको छाती के ऊपर छाती को दबाना है जिससे कि पेशेंट का दिल काम करे। एयरवे मतलब पेशेंट का जो मुंह है उसके आसपास कोई ऐसी चीज तो नहीं, या पेशेंट की पोजीशन कुछ ऐसी तो नहीं है कि जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में हमें ध्यान देना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इन 3 चीजों को हमें सीपीआर करते वक्त देखना है। तो कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग बहुत जरूरी है सीपीआर के टाइम पे। तो जब भी आप पेशेंट को सीपीआर देंगे तो आपको बेड के ऊपर चढ़ के सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि बेड के ऊपर वो सरफेस ही नहीं हो पाता जिससे कि हमें जोर लगा सके। क्योंकि सीपीआर के टाइम पे जब हम जोर लगाते हैं तो कम से कम 4 इंच तक पेशेंट की जो छाती है वो दबनी चाहिए, तभी हमारा हार्ट काम करता है। क्योंकि हमारा जो दिल है वो पसलियों के और रीढ़ की हड्डी के जस्ट बीच में होता है, तो आप कम फोर्स लगाएंगे तो उसमें कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो कम से कम 4 इंच तक को आपको छाती को दबाना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप किसी हार्ड सरफेस पे घुटने के बल बैठे हैं। तो जब भी आप सीपीआर करेंगे पेशेंट को आपको सीधा लेटाना है और किसी हार्ड चीज पे जैसे जमीन पे लेटा के ही आपको सीपीआर देना है। अब आइए चलिए देखते हैं कि हमें सीपीआर कैसे देना है। तो सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि पेशेंट को आपको किसी हार्ड सरफेस पे लेटाना है, बेड के ऊपर बैठ के सीपीआर नहीं देना है। क्योंकि आपको सीपीआर देने के लिए आपके घुटनों के बल आपको बैठना है ताकि आपकी पूरी बॉडी का फोर्स लगे। अगर आप कुछ इस तरह से बैठेंगे और अपने हाथ का फोर्स लगाएंगे तो छाती बिल्कुल नहीं दबेगी। सीपीआर देने के लिए आपको पूरी बॉडी के फोर्स का यूज करना है। कुछ इस तरह से आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए और एल्बोज आपकी पूरे स्ट्रेट होने चाहिए सीपीआर देते वक्त।
अब सीपीआर देने से पहले आपको क्या ध्यान देना है कि पेशेंट की पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 फिंगर टेस्ट। 3 फिंगर लेके पेशेंट के जस्ट नेक के लेटरल साइड, मतलब साइड में आप हाथ रखेंगे। अगर आप पेशेंट के नेक के साइड में हाथ रखेंगे तो आपको एक पल्स फील होगी। अगर वो आपको पल्स फील नहीं हो रही है तो इमीडिएट उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि पेशेंट की छाती उठ रही है कि नहीं, मतलब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सब आपको 10 सेकंड में एनालाइज करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। तो आपको गर्दन की साइड में अपने 3 फिंगर रख के पल्स को फील करना है, और अगर आपको पल्स फील नहीं हो रही है तो आपको इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना है। तो आपको सीपीआर हमारी छाती में किस जगह पे देना है, ठीक है। तो सीपीआर देने के लिए थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा मेरे को। तो सीपीआर देने के लिए आपको चेस्ट के मिडल रीजन में अपना एक हाथ रख के उसके ऊपर दूसरा हाथ कुछ इस तरह से रख के आपको एक पोजीशन बनाना है अपने हाथ का, तब जाके आपको सीपीआर देना है। तो ये है आपके हाथ का पोजीशन। जस्ट आपको आपके चेस्ट के मिडिल रीजन में, मतलब सेंटर में रखना है, और स्ट्रेट हाथों से, एल्बो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट हाथों से प्रेस करना है। तो अब हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अब हम सीपीआर किसी ठीक पेशेंट में तो नहीं दे सकते, तो उसके लिए मैंने पिलो का यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए। तो जब भी आप सीपीआर देंगे, एल्बो स्ट्रेट, हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, और जब आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के लिए आपको पूरी बॉडी का फोर्स लगाना है, और प्रेस आपको इतना करना है, कम से कम 4 इंच तक छाती दबनी चाहिए पेशेंट की, क्योंकि हार्ट हमारे रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच में होता है। तो अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो हार्ट तक फोर्स नहीं जाएगा। तो आपको कम से कम 4 इंच का फोर्स लगाना है। जैसे आप ये पिलो दे सकते हैं, पिलो कितना डाउन जा रहा है, फिर मैं छोड़ रही हूँ तो अप आ रहा है। तो सेम ऐसे हमारी चेस्ट में मूवमेंट होती है, दबाते हैं तो डाउन, छोड़ते हैं तो अप। आपको सीपीआर में ये भी ध्यान देना कि आपको सीपीआर देते वक्त कंटिन्यूस दबाना है, लेकिन ऐसा दबाना है कि छाती दबे और वापस आए, दबे और वापस आए, तभी, क्योंकि आपका जो दिल है उसमें खून भरेगा, और जब खून भरेगा तो वो आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। तो सीपीआर देने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी आप सीपीआर देंगे आपको जोर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, आपको ऐसे करके नहीं सीपीआर देना है, स्ट्रेट रख के अपनी पूरी बॉडी का सपोर्ट देते हुए आपको सीपीआर देना है, ठीक है। और आपको सीपीआर कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन पेशेंट को देने हैं, और तब तक आपको काउंट करते रहना है। आपको काउंटिंग छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप काउंटिंग छोड़ देंगे तो बीच में वो रिदम चला जाएगा। अगर आपको किसी पेशेंट को रिप्लेस भी करना है, जैसे कि अगर आपको खुद को रिप्लेस करना है, कोई और आएगा जब सीपीआर देने के लिए, तो तब तक आप काउंटिंग करते रहेंगे जब तक कि कंप्रेशन पूरे नहीं होते। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि पेशेंट की पल्स आई कि नहीं आई है। अगर पेशेंट की पल्स वापस आ गई है तो फिर आप उसको ब्रीदिंग दे सकते हैं। अगर पेशेंट की पल्स वापस नहीं आई है तो फिर से आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। तो सीपीआर का फॉर्मूला यही है कि 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार कंप्रेशन देने हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट की सांस नहीं चल रही है तो आपको पेशेंट को ब्रेथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मतलब अगर आपको अच्छे से ब्रेथ देना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सीपीआर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीपीआर करना है। अगेन सीपीआर में आपको यही चीज ध्यान देनी है, जब आप दबा रहे होंगे तो 1 2 3 4 इस तरह का रिदम चलना चाहिए। 1 2 3 4 ये रिदम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि छाती को जब आप दबाएंगे तो उसको वापस से फूलने का टाइम भी देना है। तो इतना टाइम होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 कुछ इस रिदम में आपको पेशेंट को ऐसे कंप्रेशन देने हैं। तो सीपीआर का अगेन फॉर्मूला यही है, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। कंप्रेशन का मतलब जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं सीपीआर में, एयरवे का मतलब कि पेशेंट का जो पॉस्चर है वो एटलीस्ट मतलब रिलैक्स होना चाहिए, गर्दन जैसे झुकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसका एयरवे क्लीन होना चाहिए। आपको इसका ध्यान देना है। और लास्ट है ब्रीदिंग। अगर पेशेंट खुद से ब्रीद नहीं कर रहा है तो आपको ब्रीदिंग भी देना पड़ेगा। तो कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, ये सीपीआर का प्रोटोकॉल है। और ध्यान नहीं रखिएगा कि 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट में आपको कंप्रेशन देने हैं, 2 ब्रेथ देनी है, और थोड़ा सा चेक करना है पेशेंट की पल्स आई कि नहीं। अगर पल्स नहीं आई है तो फिर से आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। किसी को रिप्लेसमेंट देने से पहले आपको साइकिल पूरी करनी है सीपीआर की, मतलब कि 100 से 120 बार आपको कम से कम छाती को 1 मिनट तक दबाना है। उसके बाद जो दूसरा आएगा इमीडिएट रिप्लेस करने के लिए, उसको भी सेम काउंटिंग 1 से 120 तक करनी ही करनी है। तो जैसे कि आपने देखा, ये था सीपीआर। एंड सीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, लाइफ सेविंग टेक्निक है। अगर आप सीपीआर करना जानते हैं तो आप किसी भी मरीज की अच्छे से जान बचा सकते हैं, किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं। तो सीपीआर आना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और
सीपीआर में जो जो बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए, जो जो चीज़ों का हमें ध्यान देना है, मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए जो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो then please do like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Have a great day ahead.